हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल नर्सिंग स्टडीज पीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस एक्सुटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर जो भी कोई फॉरेन जो एंटीजन होता है, जो भी एंटर करता है, जो कि जो अपना होस्ट होता है उसको इफेक्ट करता है। होस्ट मतलब जो भी कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, उसकी बॉडी को जो भी इफेक्ट करता है उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मतलब उसके रोकने का जो काम करती है ना, वो होती है इम्यूनिटी। मतलब जो डिजीज को फैलने से रोकती है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो भी बॉडी के अंदर जैसे एंटर कर रहा है, तो जो भी ह्यूमन बीइंग को जो अफेक्ट करेगा और डिजीज फैलने से जो रोकेगा उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस रेजिस्टेंस प्ले ए मेजर रोल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसका जो मेजर रोल क्या होता है कि जो डिजीज होती है, इन्फेक्शियस जो डिजीज होती है, उसको रोकने का काम करती है। इम्यूनिटी में भी टू टाइप्स, इम्यूनिटी मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हो गया इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और सेकंड हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी में भी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट हो गया स्पेसीज इम्यूनिटी, सेकंड हो गया रेशियल इम्यूनिटी, देन थर्ड हो गया इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप की होती है। फर्स्ट हो गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड हो गया पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव भी टू टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकंड है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी है वो भी टू टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकंड हो गया आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं, फर्स्ट हो गया इनेट इम्यूनिटी। तो इट इज द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पासेस बाय बर्थ, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। मतलब कि जो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो इंडिविजुअल को बर्थ टाइम पे प्राप्त होती है, जो कि डायरेक्ट होती है, और ये जेनेटिक होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप मतलब ये जेनेटिक पाई जाती है। इट मे बी नॉन स्पेसिफिक व्हेन इंटीग्रेट ए डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू ऑल इन्फेक्शन। मतलब कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है जब ये जो इंटीग्रेट करती है एक डिग्री रेजिस्टेंस टू ऑल इन्फेक्शन। जो ऑल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें एक रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसको डेवलप करती है, मतलब उसको प्रदर्शित करती है, इंटीग्रेट करती है, तब ये नॉन स्पेसिफिक होती है। एंड इट मे बी स्पेसिफिक व्हेन इट शो रेजिस्टेंस टू पार्टिकुलर पैथोजेंस। मतलब ये तब ये स्पेसिफिक होती है जब ये शो करती है रेजिस्टेंस टू पार्टिकुलर पैथोजेंस में। जब ये टू पार्टिकुलर पैथोजेंस में जब रेजिस्टेंस शो करती है तब तो ये स्पेसिफिक होती है। और जब ये आल जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये जो रेजिस्टेंस शो नहीं करती है, ये इंटीग्रेट मतलब तब ये नॉन स्पेसिफिक होती है। तो अगर अब इनेट इम्यूनिटी के टाइप की बात करते हैं, तो फर्स्ट हो गया स्पेसीज इनेट इम्यूनिटी। मतलब स्पेसीज का मतलब है कि अपनी जाति, जो जातियाँ होती हैं वो होती है स्पेसीज। मतलब स्पेसीज में किस टाइप की जो इनेट इम्यूनिटी पाई जाती है, तो वो बात करते हैं। इट रेफर टू द रेजिस्टेंस ए पैथोजन शो बाय ऑल मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज ड्यू टू डिफरेंस इन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू ऑफ होस्ट स्पेसीज। मतलब ये रेफर करती हैं टू द रेजिस्टेंस टू ए पैथोजेंस शो करते हैं बाय ऑल मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज में। मतलब कि ये रेफर करते हैं, एक रेजिस्टेंस शो करते हैं जो भी पार्टिकुलर जो भी स्पीसीज होती है ना, उसमें ये एक अपना जो भी रेजिस्टेंस होता है वो शो करती हैं पैथोजेंस में, जो ड्यू टू डिफरेंस इन बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू ऑफ होस्ट स्पीसीज। जिनमें डिफरेंस क्या होता है, जो कि बायो केमिकल और जो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं टिश्यू में, वो होस्ट स्पीसीज मतलब जो कि कोई होस्ट होता है, उसकी जो भी स्पीसीज होती है, उसकी जो भी जातियाँ होती हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। विच डिटरमाइन वेदर और नॉट पैथोजेंस कैन मल्टीप्लाई इन देन। जो कि डिटरमाइन करती हैं वेदर और नॉट पैथोजेंस कैन मल्टीप्लाई इन देन। मतलब कि ये जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी प्रोड्यूस करता है टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स में, बट नॉट इन माइस। साल्मोना टाइफी होता है जो कि टाइफाइड फीवर होता है ना ह्यूमन बींग्स में, वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि
वो साल्मोनेला टाइफी जो कि ह्यूमन बींग्स पे माइस की वजह से हो, लेकिन वो माइस नहीं होता है वैसे ही। और सेकंड टाइप है रेशियल इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि स्पीसीज तो हो गया जातियाँ, और रेशियल हो गई अपनी प्रजाति। विद इन वन स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में exhibited different in susceptibility or resistance to infection. It may occur due to genetic basis. मतलब विद इन वन स्पेसीज, एक स्पेसीज होगी डिफरेंट रेसेस में एक्सिबिटेड, एक स्पेसीज होगी जो अदर जो स्पेसीज होती है उसको रोकती हैं, रेसेस को उनको एक्सिबिटेट करती हैं। डिफरेंसेस इनमें डिफरेंस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। ये रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन में रेजिस्टेंस का काम करती है, इनमें ये मेन डिफरेंस होता है। इट में अकर ड्यू टू जेनेटिक, और ये जेनेटिक के आधार पर होता है कि किसी के तो जेनेटिक आते हैं, जैसे कि एग्जांपल कहते हैं, जैसे नाइग्रोस आर रेजिस्टेंस टू येलो फीवर एंड मलेरिया। जो नाइग्रोस है जो कि रेजिस्टेंस करते हैं येलो फीवर और मलेरिया में। एंड नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हो गया इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन शो करता है वेरिएशन इन दियर रेस्पॉन्स टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल्स की जो भी पॉपुलेशन होती है वो वेरिएशन शो करती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन में, जो कि डिपेंड होते हैं जेनेटिक बेसिस के आधार पर। जैसे कि जो होमोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं वो एक्सिबिटेट करते हैं सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि जो होमोजाइगोटिक जो भी ट्विंस होते हैं वो सिमिलर डिग्री शो करते हैं रेजिस्टेंस की और उसको रोकते हैं। बट इन हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस ससेप्टिबिलिटी मतलब ये शो नहीं करते ये। अब जैसे हम इसकी फैक्टर की बात करें इनेट इम्यूनिटी, तो फर्स्ट आ जाएगा एज, सेकंड आ जाएगा हार्मोन्स, थर्ड आ जाएगा न्यूट्रिशन, और फोर्थ में जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें एपिथेलियल सरफेस आ जाती है। तो एपिथेलियम हम जानते हैं कि जो हमारी स्किन होती है वो एपिथेलियल की बनी होती है। जैसे इसमें आ जाएगा स्किन, इसमें आ जाएगा कि इट नॉट ओनली एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आल्सो प्रोवाइड्स बैक्टीरियोसाइडल सीक्रेशन। मतलब जो बैक्टीरियोसाइडल सीक्रेशन है वो ये प्रोवाइड करती है। बैक्टीरियोसाइडल activity is related to the high concentration of salt is drying sweet and fatty acid is in secretion and residenting flora सिबिकास। और जैसे कि इसमें स्किन के बाद अपन देख रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जैसे हो गया म्यूकस हो गया, कफ रिलैक्स हो गया, सीलिया हो गया, माइक्रोफेजेज हो गए। एंड थर्ड आ गया इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जैसे सैलाइवा। उसके बाद में एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस और बैक्टीरिया प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल फ्लोरा जैसे इंटेस्टाइनल फ्लोरा के द्वारा। और डी में जैसे कि फोर्थ अपना डी है जो है आइस, आइस में जैसे टीयर्स होते हैं अपने आंसू होते हैं वो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी करते हैं। इसके बाद में हो गया अपना फिफ्थ हो गया ईयर्स, ईयर्स में हो गया जो वैक्सेस होते हैं अपने वो। और फिर जो सिक्स हो गया वो हो गया जेनाइटो यूनिट्रैक्ट, इसमें हो गया अपना सीमन हो गया, वेजाइनल सीक्रेशंस हो गए। बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो द इम्यूनिटी एक्वायर्ड द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एन इंडिविजुअल इज नन एज एक्वायर्ड, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना वो लाइफ टाइम के लिए होती है, इंडिविजुअल में लाइफ टाइम के लिए पाई जाती है। जैसे कि अभी इसमें टू टाइप की जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाती है। फर्स्ट होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब फर्स्ट हो गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इट इज रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट विद एन एंटीजन। मतलब इट इज रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय, जो इसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना वो जो इंडिविजुअल में जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो किसी एंटीजन के जब कांटेक्ट में आता है तब उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इस कांटेक्ट में भी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन और बाय वैक्सीनेशन। इसका मतलब है कि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो नेचुरल इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन के अंडर आ जाता है। हाँ, तो जब अब जैसे कि इट लेड टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडीज, इट इज मतलब टू टाइप के पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट हो गया नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और सेकंड हो गया आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो गया, इट इज थ्रो क्लिनिक और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन।
मतलब इसमें जो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन पाए जाते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया। एंड बी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज इंडिविजुअल बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स और 3 एंटीजन्स और टॉक्सोइड। मतलब इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो इसमें क्या करते हैं कि पहले वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है लाइफ टाइम के लिए। और इसमें ये और जो ये क्या होता है कि इसमें जो लाइव भी वैक्सीन पाई जाती हैं, किल्ड होती हैं, जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन्स हैं और टॉक्सोइड्स होते हैं। अब इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटीज पाई जाती हैं, जिसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं और ये लॉन्ग बैक्टीरिया इन्फेक्शन करती हैं। और इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटीज पाई जाती हैं। और आप देखते हैं जैसे कि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन दिस इम्यूनिटी सब्जेक्ट इज इम्यूनाइज्ड बाय प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज। आप देखते हैं जैसे कि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन दिस इम्यूनिटी सब्जेक्ट इज इम्यूनाइज्ड बाय प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एंड बॉडी सेल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। मतलब कि इन दिस इम्यूनिटी में जो सब्जेक्ट मतलब जो भी होस्ट होता है वो इम्यूनाइज्ड होता है बाय प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, मतलब पहले से ही एंटीबॉडीज होती हैं, वो प्रिपेयर होती हैं एंड बॉडी सेल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। और जो बॉडी सेल्स होती हैं वो प्रोडक्शन नहीं करती हैं इम्यूनिटीज़ का। मतलब पहले से एंटीबॉडीज होती है ना, वो बॉडी के अंदर पहले से ही प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे फर्स्ट हो गया नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि इसमें हो गया जैसे फीटस ट्रांसप्लेंसीज और एंटीबॉडीज, जैसे जो हमारे जो जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो जो उसका कोलेस्ट्रम होता है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सेकंड हो गया आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन जो इंड्यूस की जाती हैं थ्रू पेरेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटीबॉडीज का, उसके रूप में जो भी एजेंट हो यूज फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटीज आर। जैसे कैसे कैसे यूज करता है एजेंट, तो फर्स्ट हो गया एंटी टॉक्सिक सीरम, सेकंड हो गया एंटी बैक्टीरियल सीरम। तो एंटी टॉक्सिक सीरम क्या होगा, इट इज प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन ऑफ टॉक्सोइड ऑफ हॉर्स in increased dose till the blood is reach in circulated antibody, then serum of animal is separated, this serum contained prepared antibodies। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या होगा, एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंटी टिटनस सीरम। एंड सेकंड हो गया एंटी बैक्टीरियल सीरम, मतलब जो एंटी टॉक्सिक सीरम है ना उसको इंजेक्शन के द्वारा जो टॉक्सोइड्स होते हैं जो इंजेक्शन में, तो उसको इंजेक्शन के द्वारा जो डोजेज दी जाती हैं ब्लड में। एंड सेकंड हो गया एंटी बैक्टीरियल सीरम, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इनटू एनिमल एंड सीरम इज कलेक्टेड। तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस की जाती है इन्फेक्शन के द्वारा, तो उसमें क्या किया जाता है कि एनिमल्स का जो भी सीरम है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। जिसका एग्जांपल क्या हो गया, न्यूमोकोकल हो गया, मेनिंगोकोकल हो गया। एंड थर्ड है कॉनवैलेंट सीरम, जैसे कि सीरम ऑफ पेशेंट रिकवर किया जाता है फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज में, जिसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने में, जैसे कि मीजल्स का ट्रीटमेंट करने में, हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट करने में, पॉलीमेलाइटिस का ट्रीटमेंट करने